जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 5 जनवरी सैनिक अपडेट में। एक बड़ी न्यूज है। एयरफोर्स के एक कर्मी हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख का कंपनसेशन पे किया है। दूसरी न्यूज है, अगर क्रिमिनल केसेस इन्वॉल्व हैं आपके और इफ यू आर भर्ती होते हैं आर्म फोर्सेस में तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। इसकी न्यूज है, लेटेस्ट जॉब है। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबा दें। लेट अस स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजन के वाहन को ओवरटेक करने के लिए अनावश्यक मुकदमेबाजी का सामना करने वाले वायु सैन्य अधिकारी को 1 लाख का कंपनसेशन दिया है। मैटर क्या है पूरा विस्तार से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वायुसेना के एयरमैन को दिया है 1 लाख रुपए का मुआवजा। क्या है? रेलवे क्रॉसिंग स्क्वाड्रन लीडर के वाहन को ओवरटेक करने के लिए, मतलब स्क्वाड्रन लीडर पीछे होंगे, आगे होंगे पहले, फिर ये एयरमैन पीछे होगा, तो इसने स्क्वाड्रन लीडर को ओवरटेक कर दिया। गाड़ी में बैठे होंगे साहब, वो मोटरसाइकिल से होगा तो ओवरटेक कर दिया। ये मैटर है। तो ये मैटर पहले यूनिट में हुआ, यूनिट के बाद फिर इसके बाद एएफटी में पहुंचा, एएफटी के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। मतलब मैटर देखिए, मैटर कुछ नहीं है, ओवरटेक का मैटर है। ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मतलब जो बंदा था वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसको एएफटी से भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। देन ही रीच टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख रुपए का कंपनसेशन अनाउंस किया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा है, जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ में ये सुनवाई हुई है। इसमें एयरमैन अपील करता रेलवे क्रॉसिंग अपने सीनियर सिटीजन स्क्वाड्रन लीडर के वाहन को ओवरटेक करने की फटकार लगाई गई है। उसके खिलाफ चेतावनी आदेश पारित किया गया। हालांकि अपीलकर्ता को सशस्त्र एएफटी में राहत दी गई थी, लेकिन अनावश्यक मुकदमेबाजी को मामूली विवाद में बदलने के लिए उसने उत्पीड़न के लिए मुआवजा देने से इनकार कर दिया। मतलब उत्पीड़न हुआ है उसका, तो मुआवजे के लिए एएफटी ने नहीं दिया था, जिसे आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता था। लेकिन मैटर किसी की इज्जत का सवाल है। कोई कहता है कि नहीं मैं सीनियर हूँ, मेरे को ओवरटेक न करो। ये सब मैटर है। तो मैटर छोटा भी है, मैटर बहुत बड़ा भी है। अब रेलवे क्रॉसिंग में अपने सीनियर सिटीजन के वाहन को ओवरटेक करने जैसी छोटी मोटी जातियां रक्षा सेवाओं में अनुशासनहीनता की घटना हो सकती है, लेकिन इस तरह उल्लंघन और उसकी सजा के बीच संतुलन और अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता हमेशा सुशासन के मूल में होगी। इन छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, लेकिन ये कोई अगर अपनी इमेज पे ले लेता है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें यही सब लिखा हुआ है। मुद्दा मैंने मुद्दा बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी न्यूज है। ये है एएफटी की, जो कि 10 दिसंबर 2024 का फैसला आया है, जिसमें क्या आ गया है कि एक रिक्रूटर हैं जो भर्ती हुए थे आर्मी में भर्ती हुए, लेकिन उनके कुछ केस सिविल में चल रहे थे। ठीक है, ये भर्ती हुए थे 23/3/2018 को। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग ही वॉज पोस्टेड टू 2 टेक्निकल ट्रेनिंग रेजिमेंट 3/12/2018 को। फिर इसके बाद इनका वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आगरा में। ठीक है, तो वहाँ से पता चलता है ये एप्लीकेंट वाज इन्वॉल्व 2 केसेस। ये केस के नंबर हैं आगरा मजिस्ट्रेट, वहाँ से पता चलता है कि ये 2 केस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, सब्जुडिस हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आगरा में। ठीक है, ये आर इन्वॉल्व इन, जब ये भर्ती हुए थे उसके पहले से इनके केस इन्वॉल्व हैं। तो जब वेरिफिकेशन होता है तो ये फैक्ट सामने आता है, इसलिए इनका टर्मिनेशन हो गया है। ये देखिए टर्मिनेशन दिखाता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत लंबा है, 20-25 पेज का है। ही वॉज डिसमिस फ्रॉम द सर्विस, ये केस है। मीन्स वायलेशन ऑफ सर्विस, इरेगुलरिटी, वायलेशन ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, टर्मिनेटिंग फ्रॉम द सर्विस, ये है इनका
अब चलिए भर्ती दिखाते हैं। भर्ती है डायरेक्ट सहायता ट्रस्ट में निकली हुई है, असिस्टेंट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफिसर्स की है। इसमें बैचलर डिग्री चाहिए, जेसीओ एक चाहिए, इसमें एक जेसीओ, और 9 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। दूसरी भर्ती है सहायता ट्रस्ट की, इसमें बैचलर डिग्री चाहिए, एक एनसीओ इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एक वैकेंसी है, 40,000 रुपये सैलरी, 9 जनवरी इसकी 9 जनवरी लास्ट डेट है। आरएसबी जिला सैनिक बोर्ड, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये थी लेटेस्ट न्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।